हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 26 जो कि परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का 5वां टेस्ट है कि हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टेस्ट में भी 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया? तो वो था नीनो दी कुन्हा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखी गढ़ी भी हरियाणा में ही है, तो सी गलत है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है, तो नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एसएस तारापुर समिति की स्थापना की थी? तो रुपये की परिवर्तनीयता के लिए, पूंजी खाते के परिवर्तनीयता के लिए, यानी कैपिटल अकाउंट के कन्वर्टिबिलिटी के लिए। तो पूंजी खाते समय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए एक रोड मैप का प्रस्ताव करना, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया है? तो यूसुफ शाह चक का कब्र जो है वो है नालंदा जिले के कश्मीरी चक में है, राइट ऑप्शन बी होगा। गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था? तो आम्रपाली को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, राइट ऑप्शन ए होगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो संत तुकाराम मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फारूकसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था 1713 में, और शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था, तो पहला होगा फारूकसियर, राइट ऑप्शन ए। बिहार किसान सभा से कौन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा से कार्यानंद जुड़े हुए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े हुए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी एवं अन्य प्रमुख नेताओं में विचारधारा के बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो ए ऑप्शन सही है। नवंबर 1934 में संपन्न केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 45 सीटों पर दर्ज की, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था, हालांकि वो बच गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेनानी चीतू पांडे के नेतृत्व में कहां पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो संयुक्त प्रांत के बलिया में, राइट ऑप्शन ए होगा।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? 1927 में। राइट ऑप्शन सी होगा। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था? विद्यानंद के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन बी होगा। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट, आदेश या रिपोर्ट में था? तो ये आदेश था 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था और इसका प्रकाशन होता था सैन फ्रांसिस्को से। तो राइट ऑप्शन बी होगा। तत्वबोधिनी सभा जिसका गठन 1839 में किया गया था, किस भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी? तो बंगाली भाषा में। राइट ऑप्शन सी होगा। तत्वबोधिनी एवं ज्ञानवर्धिनी सभाओं का उद्देश्य भारत को प्राचीन सभ्यता एवं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था और ये बंगाली भाषा में छपती थी। नेक्स्ट, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? NM लोखंडे ने। राइट ऑप्शन बी होगा। क्लीमेंट एटली द्वारा की गई घोषणा में किस तिथि तक भारतवासियों को सत्ता सौंपने को कहा गया था? 30 जून 1948 तक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, स्वराज्य के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1909। राइट ऑप्शन ए होगा। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र सिन्हा सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह उदारवादी चरण के नेताओं से संबंधित है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये सही है। बदरुद्दीन तैयब जी, रोमेश चंद्र दत्त, ये लोग तो हैं लेकिन बिपिन चंद्र पाल नहीं, तो इस कारण से बी सही नहीं होगा। रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी तो हैं, लाला लाजपत राय नहीं है, ये भी गलत। तो इसमें से सही ऑप्शन है ए, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ए। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। राइट ऑप्शन ए होगा। ये उनके लिए था जो हिंदू धर्म को छोड़कर के किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनके लिए ये सुधी आंदोलन था, फिर से लौट करके आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें से लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार ये आयोजित हुआ था 1877 में 1 जनवरी को, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में 30 जून 1855 को। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में 1845-46 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी इसमें? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, महाकवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो विद्यापति जी का जन्म हुआ था मधुबनी के बिस्फी गांव में। राइट ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। राइट ऑप्शन बी होगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है? तो हिमालय की 3 श्रेणियों में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो है सबसे बाहरी श्रेणी है। राइट ऑप्शन ए होगा। गंगा का मैदान किसके बीच फैला है? तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला है। राइट ऑप्शन ए होगा। मेघालय पठार को मुख्य खंड से अलग किया जाता है? तो गारो राजमहल गैप से। राइट ऑप्शन बी होगा। क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ अधिक होती है? तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की मोटाई
8 किलोमीटर है पोल्स पे यानी ध्रुवों पे है, और भूमध्य रेखा पे यानी इक्वेटर पे है 18 किलोमीटर के आसपास में। तो सबसे ज़्यादा है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास में 18 किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी होगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहलाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी मोहो डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन पर कितने देश हैं? तो प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, और ये प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच की रॉयल वेधशाला से होकर के गुजरती है और 8 देशों से होकर के गुजरती है। अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से, घाना से, माली, स्पेन, टोगो और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 8 कंट्रीज। समान परिस्थितियों में क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान आमतौर पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री की दर से घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, यह कहा जाता है। तो ये लैप्स रेट कहलाता है, सामान्य ह्रास दर। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था? तो सरस्वती देवी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में रेशम उत्पादन का केंद्र है? भागलपुर है। राइट ऑप्शन ए होगा। बसंत ज्वार का कारण है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और इसी को कहा जाता है बसंत ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड्स जो है महीने में 2 बार आता है, एक तो पूर्णमासी को और दूसरा अमावस्या को। तो इसमें से चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचने के परिणाम स्वरूप आता है। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो वो है कर्मनाशा नदी, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियाँ जो है बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। उच्च तापमान के बावजूद भी भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं, तो इसके पीछे कारण है शून्य कोरियोलिस फोर्स। शून्य कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स कैसे आता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से यह एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल, यदि कोई भी खाना गर्म है तो खाना गर्म होने की वजह से वो स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट लगने के पीछे कारण क्या है कि वो खाना जो है जीभ पे आसानी से फैल जाता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जीभ पे आसानी से फैल जाता है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन का वैल्यू घटता है। राइट ऑप्शन बी होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 48। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द युग्म श्रृंखला में एक निश्चित संबंध है। उत्तर विकल्पों में से समान संबंध वाले शब्द युग्म या श्रृंखला का चयन करें। तो गोदावरी, कृष्णा और महानंदा ये तीनों जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसमें से कावेरी भी पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहते हुए जाकर के अरबियन सी में मिलती है। तो इसमें से सही युग्म हो जाएगा सी, गोदावरी, कृष्णा, महानंदा और कावेरी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस, बेलारूस। और ऑप्शंस में दिया गया है हंगरी, फिनलैंड, बुल्गारिया। तो ये जो 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो दिए गए हैं यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। तो 7 देश जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 6 तो यहाँ दिया गया है, 7वां जो है वो हंगरी है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये सभी जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार
और थाईलैंड, ये सभी जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं, बिम्स्टेक के। तो इसमें से थाईलैंड होगा राइट ऑप्शन बी। झीलों के प्रकार एवं वर्गीकरण का निर्णय किसके आधार पर किया गया है? तो 3 आधार पर किया गया है। निर्माण के आधार पर, प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें, जल के आधार पर, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और उत्पत्ति के आधार पर क्रेटर झीलें, सिंकहोल झीलें, भूस्खलन झीलें, केटल झीलें, डेल्टाई झीलें, अपरदन द्वारा निर्मित झीलें, ये सब जो है उत्पत्ति के आधार पर है। तो निर्माण के आधार पर है, पानी के आधार पर भी है और उत्पत्ति के आधार पर, इन तीनों ही के आधार पर झीलों का वर्गीकरण किया गया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। रक्त का पीएच मान है, तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है बेसिक, तो 7 से थोड़ा अधिक राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो है प्रत्यानुदान यानी क्रेडिट ग्रांट, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो वह है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो ये लागू नहीं होती है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, राइट ऑप्शन सी होगा। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो विघटित होने की स्थिति में संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ये सही है। संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और जो विधेयक पेश किया गया है विधेयक समाप्त नहीं होगा और उसे पारित किया जा सकता है बुला करके। तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो सकता है, राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, नहीं। संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, नहीं। संयुक्त सत्र यथा समय पर आहूत होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो आर्टिकल 243 से संबंधित है। इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज की व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम्य व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हजारीबाग में आयोजित किया गया था 1921 में, राइट ऑप्शन सी होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है? तो दरभंगा में तंबाकू की खेती होती है, समस्तीपुर में भी होती है, हाजीपुर में भी होती है और मुजफ्फरपुर में भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? तो बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को सम्मिलित करता है और सिखों को भी सम्मिलित करता है, पारसियों को नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला क्रमशः है? तो बिहार का मैप यदि हम देखें तो सबसे पश्चिमी जिला जो है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पूर्वी जिला जो है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, राइट ऑप्शन बी होगा। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था
उनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह जिला समूह जो नेपाल, उत्तर प्रदेश व झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है क्रमशः है। तो मेरा जो गृह जिला है पश्चिम चंपारण, वह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। तो नेपाल और यूपी के साथ सीमा साझा करने वाला पश्चिम चंपारण है। और रोहतास जो है वो यूपी और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला व न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता यदि हम देखें तो रोहतास का है, और पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक रोहतास का ही है, और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया का है, और पुरुष साक्षरता भी सबसे कम पूर्णिया का ही है। तो इसमें से रोहतास व पूर्णिया क्रमशः होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में कौन सा सही है? तो बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले बक्सर जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। नहीं, ये गलत है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पूसा व सबौर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ये सही है। बिहार देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नहीं, वेस्ट बंगाल है सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य। सेकेंड स्थान पे बिहार आता है, तो इस कारण से सी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल का हिस्सा है? उपयुक्त मानचित्र में जिले के लिए दिए गए कोड का उपयोग करके सही कोड का चयन करें। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। सबसे पहला आता है, इसमें पटना होगा, पटना को दिखाया गया यहाँ पे पी से, तो पी। उसके बाद में नालंदा आएगा, सॉरी पटना यहाँ पे एल वाला, ये जो है ये पटना है एल, और नालंदा हो गया पी। भोजपुर हो गया यहाँ पे, भोजपुर ये वाला आई या एल, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आई या एल कुछ दिया हुआ है, ये वाला हो गया भोजपुर। और उसके बाद में एफ जो हो गया ये हो गया बक्सर, ये साइड वाला सबसे एफ जो हो गया बक्सर हो गया। और एच जो है ये रोहतास हो गया, एच वाला ये रोहतास, तो एच हो जाएगा। और जी जो है ये कैमूर हो जाएगा, जी। तो एल पी आई एफ एच जी, एल पी आई एफ एच जी, इसमें से एल पी आई एफ एच जी राइट ऑप्शन ए होगा। यानी पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये 6 जिले पटना प्रमंडल में आते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वनावरण में 2019 की रिपोर्ट की तुलनाओं में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है बांका में, 16.29 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है जमुई में 13.22 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और थर्ड पे आता है गया, वहाँ पे 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा बांका में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास दी अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मिलन कुंडेरा। इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1984 में, और मिलन कुंडेरा का हाल ही में जुलाई 2023 में निधन हुआ है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। डोलोमाइट अधिकांशतः बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो डोलोमाइट अधिकांशतः बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम का एक और है अयस्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 5 संबंधित है, तो ये संबंधित है लैंगिक समानता से, राइट ऑप्शन सी होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या की थी? तो गांधीवादी योजना की व्याख्या किया गया था एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में दी गांधीयन प्लान लिखा, जिसमें उन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया।
इसकी मूल विशेषता स्वनिहित गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF किसकी पहल है? तो ये G7 देशों की पहल है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो MSP व्यवस्था में 23 फसलें शामिल हैं, जिसमें से अनाजों की 7 किस्में हैं, दाल के 5, तिलहन के 7 और वाणिज्यिक फसलों के 4 हैं। तो इसमें से रागी शामिल है, नाइजर बीज भी शामिल है, लेकिन अलसी के बीज शामिल नहीं हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, शामिल है ये चुनना है। तो शामिल है रागी है और नाइजर बीज है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा। बी तब होता जब शामिल नहीं है ये चुनना होता। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में यानी ड्रिप इरिगेशन मेथड में जल में घुलनशील उर्वरकों का मिश्रण कहलाता है। तो ये मिश्रण कहलाता है फर्टिगेशन। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत वर्ष में की गई थी? तो 2017 में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समिति जिसने शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने की सिफारिश की थी? तो रंगराजन समिति ने 2012 में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? यह सबसे पहली बार मनाया गया था 2011 में। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। किस अखबार की जांच के आधार पर यह पाया गया कि नेविल रॉय सिंघम ने दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद की है? न्यूयॉर्क टाइम्स में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल ने। राइट ऑप्शन बी होगा। केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, किया गया 17 से 18 अगस्त को गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ मार्च 2028 तक। राइट ऑप्शन ए होगा। IIT मद्रास से जांजीबार के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति अघलायम को। प्रीति अघलायम को। राइट ऑप्शन सी होगा। मिशेल बुलॉक को किस केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की। राइट ऑप्शन बी होगा। किस मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक मसौदा रोड मैप जारी किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। ये सही है। यह एक वैधानिक निकाय है। नहीं, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, यानी यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये गलत है। CBI की तरह प्रवर्तन निदेशालय भी अपने स्तर पर मामला दर्ज कर सकता है? नहीं। ईडी अपने आप कार्रवाई नहीं कर सकती और जांच के लिए किसी अन्य एजेंसी या पुलिस को शिकायत की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सिर्फ एक सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक। राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोठा अभियान शुरू किया है? असम ने। राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य के आउथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र दिया गया है? तमिलनाडु के। राइट ऑप्शन ए होगा। किस देश ने 1907 के बाद पहली बार सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? जापान ने। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में फोटो वोयूरिज्म शब्द चर्चा में था। इसका मतलब है गुप्त रूप से लोगों की यौन तस्वीरें लेना। यह अवैध घोषित किया गया है एक विधेयक के द्वारा
जापान में। राइट ऑप्शन बी होगा। इस पे जापान में कानून पारित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाने वाला जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जारी किया है? तो ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार का विजेता कौन है? अरुंधति रॉय है। राइट ऑप्शन सी होगा। उनका ये पुरस्कार मिला है उनका जो सबसे नवीनतम निबंध है आज़ादी 2021 के लिए। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन करुणा। राइट ऑप्शन सी होगा। कुक द्वीप, फिजी, किरिबाती और वानुआतू जैसे द्वीप राष्ट्र किस महासागर में स्थित हैं? तो ये सभी प्रशांत महासागर में है। राइट ऑप्शन बी होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में RBI ने लाभांश भुगतान के रूप में केंद्र सरकार को कितनी राशि हस्तांतरित की है? 87,416 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन सी होगा। कॉलिंग ग्रीज दुविधा का प्रयोग समाचार में किस विषय के संबंध में किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2023 के लिए कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी है? तो उस शहर का नाम है अक्रा। राइट ऑप्शन सी होगा। और यह अक्रा है कहाँ? घाना में है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान लॉन्च किया है? केरल ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गांव का नाम बदलकर भारत के अंतिम गांव से भारत का पहला सीमावर्ती गांव कर दिया गया है? तो वो है मना। राइट ऑप्शन ए होगा। और ये गांव है कहाँ? ये उत्तराखंड में है। हाल ही में समाचारों में देखा गया पोर्ट सूडान निम्नलिखित में से किस समुद्र में खुलता है? तो ये लाल सागर में, रेड सी में खुलता है। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में इसरो ने टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रह लॉन्च किए हुए किस देश के हैं? ये दोनों ही सैटेलाइट सिंगापुर के हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। किस राज्य ने उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है इंडिया में, महाराष्ट्र के बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर। तो इसमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन ई। तमिलनाडु ने व्यापक शहरी शीतलन कार्यक्रम के विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? UNEP के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के तहत कौन सी रिफाइनरी बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल वितरित करेगी? तो वो है नामोलीगढ़ रिफाइनरी। PM नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को संयुक्त रूप से IBFP का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है ये। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, नामोलीगढ़ रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अर्धचालक विनिर्माण आधार किस देश या क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया के ग्योंगगी प्रांत में। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। राइट ऑप्शन सी होगा। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाना। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से फुल सिलेबस 26 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।